मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मित्रों ऐसा है जिसका उद्देश्य ये है, जिसका मिशन ये है कि जन सामान्य सब लोगों को उन बातों का से अवगत कराया जाए जो उनके लिए प्रोवाइड की गई हैं और जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। मित्रों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में एक राइट का व्यवस्था की गई है और वो है राइट टू लाइफ, जीने का, जीवन का अधिकार। तो ये बड़ा बड़ा अधिकार है। कौन सा जीने, किस तरह से जीने का, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमको क्या क्या मिलना चाहिए। राइट, ये जो आर्टिकल 21 है ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये इसको डिफाइन करेगा और इसके तहत जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये कि क्या हॉस्पिटल का बिल ना चुकाने की स्थिति में मरीज को, पेशेंट को उसमें बंधक बनाया जा सकता है, उसको हॉस्टेज बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। इसकी क्या स्थिति है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। तो आगे इसमें मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आपको बताऊंगा और हमारी क्या स्थिति है इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। लेकिन पहले मैं इस पर चलता हूं कि जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाली बात आई पहली बार, सबसे पहले वो आई 1995 में और ये मैटर था कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसको, इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया। अब क्या क्लियर किया देखिए, आर्टिकल 21 रीड अलोंग विद द रिलेवेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स guaranteed in Article 39 within bracket E 41 and 43 shows that the right to health and medical care is a fundamental right and it makes the life of person मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड। ये कहा तो क्या हुआ, राइट टू लाइफ के अंतर्गत क्या क्या आ गया, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर। तो नागरिक का, जनता का, सामान्य जनता का मेडिकल केयर करना और मेडिकल केयर होना और उसका स्वास्थ्य, ये लाइफ टू, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार की तो जिम्मेदारी है, तो वो किस तरह की है देखिए। एक दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरा मामला आया और वो मामला है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया 1996 में और इसमें क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। वो क्या कहा, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स run by the state and medical officers employed therein are duty bound to extend medical assistance for preserving human life. Failure on the part of a government hospital to provide timely medical treatment to a person in need of such treatment results in violation of his right of life guaranteed under Article 21. The government hospitals cannot refuse treatment on ground that the injured is not in a position to pay the fee और मीट मेडिकल एक्सपेंसेस। इस आधार पर उसको इलाज देने से मना नहीं किया जा सकता कि वो उनकी फीस जमा करने में असमर्थ है या जो भी खर्चे आ रहे हैं उनको मीट आउट करने में नहीं कर पा रहा है, इस आधार पर उसको मना नहीं किया जा सकता। द स्टेट कैन नॉट अवॉइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज टू पीपल ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में अपने इस ऑर्डर में कह दिया। लेकिन अब क्या है कि देखिए, इस राइट के संबंध में जो हमने ये डिस्कस किया, इस गवर्नमेंट के दो बातें हैं। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, दो हैं, दो तरह से काम करती है। पहले क्या, पहले तो ये कि हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दें, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को प्रोवाइड करे, जैसे ही उनकी तबीयत खराब हो उनको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए। और दूसरा ये कि लेकिन इसमें साथ में
केवल इससे काम नहीं चलेगा, देश बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है, तो इसके साथ में कैसे करें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो प्रोत्साहित कैसे किया जाए कि भाई लोग, प्राइवेट डॉक्टर्स अपने एक हॉस्पिटल खोलें, उस हॉस्पिटल में वहाँ पे जनता को वहाँ पे इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले। तो इसके लिए प्रोत्साहित किस रूप में किया जाए। तो गवर्नमेंट ने अपनी एक ड्यूटी समझी क्या, कि गवर्नमेंट ने उन अस्पताल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अस्पताल इलाके को कवर करने वाले खुलें। तो इसके लिए उन्होंने सस्ते रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पर उनको ज़मीन प्रोवाइड कर दी कि बहुत ना के बराबर जिसको कहते हैं, वो उनको ज़मीन दे दी जाएगी अस्पताल खोलने के लिए, और जिससे कि वो अस्पताल खुले और उस इलाके की जनता उससे लाभान्वित हो। ये कितना पवित्र कार्य हो गया, कितना अच्छा उद्देश्य हो गया। लेकिन हो प्रैक्टिकली क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ। क्या कि जब वो जो डिस्काउंटेड रेट पर उनको ज़मीन दे दी और हॉस्पिटल खुल गया, तो उस हॉस्पिटल में क्या हुआ, उन्होंने वो उसको व्यापार के रूप में चालू कर दिया। मित्रों, ये तो एक आम बात है जिससे सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में सेवा कम और व्यापार ज़्यादा हो रहा है। अब वो व्यापार की दिशा से देखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस इलाके में जो ये प्राइवेट अस्पताल खुला है, सरकारी गवर्नमेंट ने जो अपनी ज़मीन दी है वो डिस्काउंटेड रेट पे दी है, वो इस उद्देश्य से दी है कि इस इलाके की जो जनता है वो उससे लाभान्वित हो। लेकिन नहीं, उन्होंने तो अपना व्यापार कर दिया। और व्यापार भी क्या शुरू कर दिया कि साहब ये हाई फाई रेट, मरीज भर्ती तो बाद में देखेंगे, पहले क्या देखें कि पहले उसका ये देखेंगे कि मेडिक्लेम कितना है, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर पेइंग कैपेसिटी है तो उसी के हिसाब से उसका इलाज चलेगा, नहीं तो नहीं आगे बढ़ा देंगे। और इन ड्यूरेशन उसको भेजते भेजते रास्ते में मरीज ख़त्म हो जाते हैं, उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो जो पर्पस था, जो मेन थीम थी, जो जिसको काउंटेड रेट पर ज़मीन देने की जो सरकार ने जो काम किया, वो वहाँ पर फील्ड पर, ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ा, वो तो हमला उल्टा हो गया। तो इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई रिटायर्ड जस्टिस कुरैशी के नेतृत्व में, जिसको कुरैशी कमेटी कहा गया। उनसे कहा गया कि साहब हमें क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि प्राइवेट जो अस्पताल खुल रहे हैं उसमें जनता को उसका लाभ मिले और उसको व्यापार की तरह से ना देखा जाए, और बल्कि सेवा भाव दिखाई पड़े। तो इसमें कुरैशी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 2002 में दी, और इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट बात कही वो ये कही कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने डिस्काउंटेड रेट पे, सस्ते रेट पर ज़मीन मुहैया कराई है अस्पताल खोलने के लिए, उनको 25% ओपीडी और 10% आईपीडी में फ्री ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये उन्होंने एक अपना सजेशन दिया। ओपीडी का मतलब ये है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और आईपीडी का मतलब है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट ने उनको सस्ते रेट पर इस उद्देश्य से कि जनता की सेवा के एम लेकर के उनको हॉस्पिटल खोलने के लिए ज़मीन दी है, तो उनको 25% ओपीडी और 10% आईपीडी की दर से फ्री ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट उन्होंने थी। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई प्राइवेट अस्पताल अगर सब ऐसे कर देंगे तो फिर उनको फ़ायदा क्या होगा, वो कहाँ से कर देंगे, किस अकाउंट से कर दें। तो इसमें ये भी सजेशन दिया गया कि वो चाहे डोनेशन ले लें, चाहे वो स्पॉन्सर्ड करा लें, कहीं से भी इनकम लें, लेकिन ये उनको करना चाहिए। अब ये वाली बात जब आई तो इसको एक मैटर आया ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के सामने। एक मैटर ये था, सोशल जूरिस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस मामले में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया। और इम्पोर्टेंट जजमेंट कब दिया, ये दिया मार्च 2007 में। इसमें उन्होंने इस कुरैशी रिपोर्ट को, कुरैशी कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए, सही मानते हुए ये ऑर्डर कहा कि ये 25% ओपीडी और 10% आईपीडी में ये रिजर्वेशन एक तरह से कहिए कि उनका होना चाहिए कि फिर टोटल फ्री ट्रीटमेंट होगा मरीजों का। ये बात उन्होंने कही। तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही पाया, और जब ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर सही पाया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। और उस सर्कुलर में ये सर्कुलर जारी हुआ 2012 में, 2012 में। और इसमें ये व्यवस्था कर दी कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल के लिए सस्ती दरों पर ज़मीन मुहैया कराई है,
उनको 25% ओपीडी और 10% आईपीडी में सस्ते मरीजों के लिए फ्री ट्रीटमेंट की करना आवश्यक होगा। ये सर्कुलर हो गया। तो एक हॉस्पिटल है मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट है, तो उसने इसको चैलेंज किया और उसने कहा कि साहब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें हम तो पार्टी नहीं थे और ना ही हमारी जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ था, जो लीज एग्रीमेंट है उसमें ऐसी फ्री की बात है। तो इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर आया, तो उसमें उन्होंने इसको कहा कि नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर फाइनल हो गया। लेकिन उसको जब उसने मूलचंद हॉस्पिटल ने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उन्होंने इस बात पे उनकी एक शर्त पे ये माना कि हाँ भाई इसमें वो पार्टी नहीं थे, इसलिए एक पार्टिकुलरली इनको उसको से अलग कर दिया गया। तो इस अलग करने पर यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जो सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मूलचंद खैराती राम ट्रस्ट, सिविल अपील नंबर 3153 और 3154 2017। और इसमें 9 जुलाई 2018 को ये फाइनल ऑर्डर आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत बताते हुए ये बात मानी कि इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल जुरिस्ट मामले में जो ऑर्डर किया था वो बिल्कुल सही है। और उसके आधार पर ये जो परसेंटेज बताई कि जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जिनको सस्ती दर पे ज़मीन मुहैया कराई गई है, उनको 25% ओपीडी और 10% आईपीडी में फ्री ट्रीटमेंट करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर के तहत एक दिशा निर्देश दे दिया, एक गाइडलाइन दे दी, और ये गाइडलाइन सभी राज्यों के लिए दे दी कि सभी राज्यों में जो इस तरह की स्थिति है वहाँ पे भी इसको लागू किया जाए। अब क्वेश्चन उठता है तरह तरह की कि हमें दोनों तरफ से सोचना है। देखिए, अगर अस्पताल ऐसा कर देंगे तो वो क्या करें, तो उनका काम कैसे चले, और जिसके लिए कमेटी ने बताया था कि साहब डोनेशन ले लें, हैं, तो तरह तरह से और भी तरह से कहीं से इनकम कर सकते हैं वो, लेकिन गरीब जनता को तो ये उनको इलाज करना ही होगा, इस दर से मुफ्त इलाज, फ्री इलाज करना होगा। तो बेसिकली अस्पताल की ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटी ये है कि जैसे ही कोई मरीज, पेशेंट अस्पताल के अंदर आता है, तो पहला काम ये कि उसको स्टेबल स्थिति तक लाने के लिए एकदम लग जाए, ना कि ये देखें कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, ये उसके बाद मेडिक्लेम है या नहीं है, ये सब नहीं। पहले उसको इस लेवल पे ले आए कि वो स्टेबल हो जाए, और उसके बाद ये देखा जाए, उसको बताया जाए उसके घर वालों को कि ये इसका बीमारी ये है और इसका इलाज में इतना पैसा लगेगा, और अगर वो उसको करने में सक्षम हो तो आगे बढ़ा जाए, नहीं हो तो दूसरी जगह जहाँ वो उचित समझते हैं वो वैसा फैसला ले लें। लेकिन अगर उनको ब्लफ में करके ये इलाज शुरू कर दिया जाए और बाद में बड़े बड़े बिल बना दिए जाएं और ये कहा जाए कि साहब ये बिल का भुगतान नहीं हो रहा है तो हम इनको जाने नहीं देंगे। कई कई अस्पतालों में तो ये वाली बात आती है कि बाउंसर्स रख लिए है कि वो जाने नहीं देंगे जब तक पेमेंट नहीं करेंगे। तो किससे पूछ कर आपने इलाज किया था, या बताया नहीं, या बिना बताए गलत गलत बिल बना दिए क्लेम लेने के लिए। तो इस स्थिति में उनको ये वाली बात आ गई कि साहब हम जाने नहीं देंगे, उनको बंधक बना लेंगे, उनको होस्टेज कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन उठा सबके सामने कि क्या ऐसी स्थिति अगर किसी लेवल पे आ जाए तो उनका बंधक बनाना कितना उचित है, बनाया जा सकता है तो नहीं। तो मित्रों, ये वाली बात बिल्कुल साफ है। कैसे साफ है? तो आईपीसी के सेक्शन 340 में बहुत साफ ये व्यवस्था की गई है। वो क्या किया है व्यवस्था, क्या इसको जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है उसको डिफाइन किया गया है। और डिफाइन कैसे किया गया है मैं पढ़ लेता हूँ। Whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। मतलब अगर किसी को लिमिट से ज़्यादा जैसी स्थिति बन रही है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, उसको डिटेन किया जाता है, उसको बंधक बनाया जाता है, तो वो क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है सेक्शन 340 आईपीसी के तहत की डेफिनेशन के अनुसार। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उस ऑफेंस की सजा भी आईपीसी की सेक्शन
342 में दी गई है। और वो क्या है? 1 साल की कारावास, 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अगर किसी को हॉस्पिटल में इस तरह से डिटेन किया जाता है कि साहब वो बिल आ गया और बिल का पेमेंट नहीं है, हम जाने नहीं देंगे, बाउंसर्स रखे हुए हैं, तो इसका बिल का पेमेंट जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक नहीं जाने देंगे, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसके खिलाफ, इसके लिए अस्पताल के खिलाफ, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। और उसकी वो सेक्शन 340 में जो व्यवस्था डिफाइन किया गया है, उसके तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा जिसमें उसको सज़ा भी हो सकती है। अगर ये जो डिटेंशन किया गया, जो ये रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट हुआ, तो ये अगर 3 दिन से ज़्यादा है तो इसकी सज़ा 2 साल है, और अगर 3 दिन से कम है तो इसकी सज़ा 1 साल है। तो मित्रों, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अस्पताल की जो आजकल की स्थिति चल रही है कि साहब उसको वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, इनके पास मेडिक्लेम है या नहीं है, और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये बिल्कुल इलीगल है। उनको पहले ट्रीटमेंट करके उसको स्टेबल पोजीशन में लाना चाहिए। उसके बाद उनको बताना चाहिए कि इसमें ये बीमारी है और इस बीमारी में इतना खर्चा होगा, और उस खर्चे के हिसाब से अगर उनसे वो एग्री करते हैं तभी वो ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना चाहिए, और गलत बिल नहीं देने चाहिए। अगर गलत बिल देते हैं और फिर उसके बाद डिटेन करते हैं तो ये इसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसके लिए एक क्रिमिनल मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसमें 1 साल और 2 साल की सज़ा भी है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रैक्टिकल जानकारी है, क्योंकि ये समस्या पूरे देश में फैली हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको ज़रूर इससे रिलीफ मिलेगी। और मेरे इस कार्यक्रम को आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप अपने मित्र लोगों से को भी अवगत कराइए, जिससे कि वो लोग इसको जितना ज़्यादा प्रसारित करेंगे उतना ही लोगों को उनके लीगल राइट से अवगत वो हो सकेंगे और उनका उसको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।